अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी में भी बड़ा झोल चल रहा है। जी हाँ, पहले उतारा जाता है अभिषेक कुमार बंटी को। अभिषेक कुमार बंटी नितिन नवीन के करीबी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के करीबी। फिर एकाएक 10 तारीख को उनका पत्ता कट जाता है, नॉमिनेशन हो जाता है और उसके बाद उनसे ये कहलवा दिया जाता है कि मेरी पारिवारिक कारण के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके बाद उससे आधे आधे घंटे बाद नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में लाया जाता है। नीरज कुमार सिन्हा बहुत दिन से बीजेपी से जुड़े हैं, उसके बाद उनके बायोडाटा में भी अदला बदली की जाती है। लेकिन एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसको आप सुनकर जो है वो आश्चर्य रह जाएंगे। जी हाँ, और ये खबर क्या है वो आपको विस्तार से बताती हूँ। नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बीजेपी में जहां आज बीजेपी के दूसरे प्रत्याशी नामांकन करेंगे यानी कि नीरज कुमार सिन्हा, तो वहीं बीजेपी अंदर खाने से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या बीजेपी में कोई ऐसा है जो बीजेपी को हराना चाहता है? यानी कि पार्टी में तो है लेकिन नहीं चाह रहा है कि चुनाव जीते। जी हाँ, देखिए, बांकीपुर उपचुनाव में परिदृश्य तेजी से बदल रहे हैं। क्या बिहार भाजपा में कोई ऐसा प्रभावशाली नेता है जो चाहता है कि बांकीपुर उपचुनाव में पार्टी की हार हो जाए? पूर्व उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा के पिता रविंद्र प्रसाद के बयान के बाद यह सवाल तेजी से उभर रहा है। क्या कोई शक्तिशाली नेता बांकीपुर में भाजपा को हराकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को झटका देना चाहता है? नितिन नवीन के बढ़ते कद से बिहार भाजपा के कुछ नेताओं को अंदर ही अंदर खुन्नस है। ऊपर से बांकीपुर उपचुनाव में नितिन नवीन की पसंद से ही उम्मीदवार तय किए गए। खुन्नस पालने वाले नेता जानते हैं कि अगर भाजपा बांकीपुर में हार जाएगी तो सबसे ज्यादा फजीहत नितिन नवीन की ही होगी। उत्तर प्रदेश में ऐसा हो चुका है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ने लगी तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा में सबसे दूसरे प्रभावशाली नेता माने जाने लगे। तो उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं में ईर्ष्या होने लगी। तब उन्होंने योगी आदित्यनाथ की छवि को खराब करने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने दल के प्रत्याशियों को हराने के लिए मेहनत की। भाजपा 62 से 33 पर आ गई और सपा 5 से 37 पर पहुंच गया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अत्यंत खराब रहा। इससे योगी आदित्यनाथ साख को गहरा धक्का लगा। सवाल पूछा जाने लगा कि जब योगी आदित्यनाथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो भाजपा की ये दुर्गति क्यों? तो क्या बिहार में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? बांकीपुर के पूर्व प्रत्याशी अभिषेक के पिता का कहना है कि भाजपा के एक ऐसा ताकतवर नेता है जिसने जानबूझकर उसने जुड़ा चारा घोटाला के आरोप को सार्वजनिक किया ताकि अभिषेक कुमार चुनाव नहीं लड़ सके। अभिषेक के नाम वापस लेने से इस चुनाव में भाजपा को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। वही नेता यही चाहते थे। शायद यह नेता अपने या अपने किसी परिजन के लिए टिकट चाहता था। जब उसे टिकट नहीं मिला तो उसने आक्रोश में ये सब किया। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस चुनाव में होता है और कौन है वो भाजपा का नेता जो उसको हराना चाहता है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।